हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत रहमत होगी। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और फ्राइडे को हम हमेशा बात करते हैं वेट लॉस के बारे में। तो लास्ट वीक मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, मेरी बड़ी सिस्टर हैं। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी टिप दी वीडियो बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि जाहिदा आप ऐसा करो, क्रेविंग्स के बारे में कोई बात करो। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होता है कि उन्होंने अपना वेट कम करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, बीमारियों से दूर रहना है, लेकिन कुछ ऐसी क्रेविंग्स होती हैं, आपका दिल चाहता है, आपको बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप खा जाते हो। आप देखते हो फ्रिज में क्या मौजूद है, आप देखते हो घर में कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, ना चाहते हुए भी आप चीज़ें बनाते हो और खाते हो, और आपको बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि ये मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ज़रा इस टॉपिक पर बात करो कि साइकोलॉजिकली इस मसले से कैसे निपटा जाए। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, थैंक यू आप ही। तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। अब यह है कि रमज़ान का महीना भी गुजर चुका है और रमज़ान के बाद जो ईद से हम लोग खाना पीना शुरू करते हैं, तो ये है कि ये क्रेविंग्स से दूर कैसे रहा जाए, इन क्रेविंग्स से निपटा कैसे जाए। आप दूर नहीं रह सकते, क्रेविंग्स होती हैं और हर एक को होती हैं। अगर कोई बंदा ये कहता है ना कि मेरा तो कोई चीज़ खाने को दिल ही नहीं चाहता, तो फिर आपको यकीनन कोई नफसियाती बीमारी है। तो क्रेविंग्स तो होती हैं, और आज हम यही बात करेंगे कि इन क्रेविंग्स से निपटा कैसे जाए। तो जब हम देखते हैं कि बल्कि शुरू करते हैं कि अगर आपको जब क्रेविंग्स हो रही होती हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप ये होता है कि आपने हमेशा विजुलाइज करना है, आपने इमेजिन करना है कि आपका गोल क्या है। आपका ये भी गोल हो सकता है कि आप बहुत स्लिम एंड ट्रिम नज़र आना चाहते हो। आपका ये गोल भी हो सकता है कि आप बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप बीमार ना हो, आपको बैक पेन या आपके नीज पेन, एंकल पेन्स, ये ओवरवेट की वजह से होती हैं, कि वो ना हो सके। तो आपको अपना वो थोड़ा विजुलाइज करना है कि आपका गोल क्या है। आप जो ही आपको एहसास होता है कि आपके ब्रेकफास्ट लंच के दरमियान में आपको कुछ और चीज़ें खाने को दिल चाह रहा है, तो आप ये विजुलाइज करें कि आप वो चीज़ें क्यों नहीं खाना चाह रहे। ठीक है, तो ये विजुलाइज करने से आपको अपना गोल याद आता है। आपको आपको आपने फिर प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि आप अपने हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं, आप अपने वेट लॉस पर फोकस कर रहे हैं, या आप जो है वो अपने जो ज़बान का चस्का है आप उस पर फोकस कर रहे हैं। और आपने अपनी ज़ात के साथ पूरा ईमानदार होकर सोचना है कि जब अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है, मैंने नाश्ता कर लिया है, तो अब मुझे दोपहर के खाने तक इंतज़ार करना चाहिए। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है जो ख़ास तौर पे जब आप लोग बीमार होते हैं, आपने अपना ख्याल रखना है। अगर आप अपना अच्छा ख्याल रखेंगे, तो आप अपने दूसरे आपसे रिलेटेड जो लोग होते हैं उनका भी बेहतर ख्याल रख सकते हैं। उसमें आपके फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, वालिदैन भी आते हैं। ओके, तो आपने विजुलाइज करना है कि आप क्यों वेट कम करना चाहते हैं, या आप क्यों बीमारी से दूर रहना चाहते हैं। तो विजुलाइज करना इट हेल्प्स कि आप जो आपको क्रेविंग हो रही है, आप उसको कहते हैं कि नहीं, इट इज़ जस्ट अ क्रेविंग। ठीक है, फिर उसके बाद अगला स्टेप जो होता है कि आपने अपने मील्स के दरमियान में, कहा जाता है जैसे आपका ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में, लंच और डिनर के दरमियान में आपने कोई हेल्दी फ्रूट ज़रूर लेना है, और वही आपने उसकी मिकदार कम रखनी है। जैसे आप 1 एप्पल ले सकते हैं, 1 बनाना, 1 ऑरेंज, छोटे साइज़ का जो मैंगो होता है एक वो ले सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर जो है उसका लेवल जो है वो सही रहना चाहिए। तो अगर आपका बहुत डाउन जाता है, तो आपने जल्दी से कोई चीज़ मीठी नहीं खानी, नहीं, जो आप नेचुरल जो मीठा है उससे अगर आप अपना शुगर लेवल बेहतर कर लें, तो ये सबसे बेहतर होगा। वाइट शुगर से आपने दूर रहना है, वाइट शुगर की बनी हुई आप कोई चीज़ ना खाएं। मैं तो बल्कि ये सोचती हूँ कि पता नहीं इंटरनेशनल जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कब हरकत में आएंगी और ये वाइट शुगर पे पाबंदी लगाएंगी। इट इज़ सो अनहेल्दी। तो वाइट शुगर से बनी हुई आपने कोई चीज़ नहीं खानी। नेचुरल जो है चीज़ें, उन पे जिस चीज़ में जितनी कम केमिकल्स होंगे वो उतनी ही अच्छी होगी। और आपने चूँकि अपने वेट पे ध्यान रखना है, इसलिए आप उसकी थोड़ी मिकदार लें।
2 pieces of fruits are enough for whole day. ओके इसके अलावा ये है कि थर्ड बात ये है, आपने कोई एक्सरसाइज शुरू करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फ़ौरन एक जिम जाना है, मेंबरशिप लेनी है, जिम क्लासेस, ग्रुप फिटनेस जो है उनकी क्लासेस लेना शुरू कर देनी है। इसकी ज़रूरत नहीं है। आप 15 मिनट वॉक से शुरू कर दें। आप ये कुदरती तौर पर आपके साथ होता है जब आप अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, आप अपना स्टेमिना डेवलप करना शुरू करते हैं, चाहे वो 15 मिनट्स वॉक से स्टार्ट होता हो या आप बहुत हाई किस्म की कार्डियो एक्सरसाइज करते हो, जो भी है। जब आप शुरू करते हैं किसी किस्म की भी एक्सरसाइज, आप ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं। आपको इतना अच्छा लगता है कि आप 15 मिनट्स बड़ी ज़बरदस्त वॉक कर लेते हैं। आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है कि नेक्स्ट टाइम मैंने 16 मिनट्स करनी है। उसके लिए मुझे सिर्फ हेल्दी इनटेक करना है और हमेशा मुनासिब इनटेक करना है, ताकि मेरा वेट ना बढ़े और मैं अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रख सकूं। बल्कि अगर आपके पास वॉक करने का भी टाइम नहीं है, आप यूट्यूब पे कोई भी सिंपल एक्सरसाइज की वीडियो निकालें। आजकल तो पता है इंटरनेट ने लर्निंग को इतना आसान कर दिया है, आपको घर बैठे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको अपने साथ एक्सरसाइज में शामिल करें। आप अपनी स्पाउस को या अपने स्पाउस को एक्सरसाइज में शामिल कर सकते हैं। अपनी किसी अंकल, आंटी, फ्रेंड जो भी है उसके साथ आप अपने आप के साथ एक्सरसाइज शुरू करें। उससे आप देखें कि आपको कितनी मोटिवेशन मिलती है। हो सकता है शुरू के 1-2 दिन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर की एक्सरसाइज शुरू करें। 10 मिनट से शुरू कर दें, 15 मिनट तक लेकर जाएं। फिर आपने टारगेट रखें कि नेक्स्ट मंथ मैंने उसको 18 मिनट्स तक लेकर जाना है। एक्सरसाइज शुरू करें, उससे आपको अपनी क्रेविंग्स पर कंट्रोल करना आएगा। आपको पता चलेगा कौन सा फूड मुझे खाना है, कौन सा फूड मुझे नहीं खाना, और आपके पास ये आंसर होगा कि आपने क्यों नहीं खाना। ओके फिर ये है कि एक और बहुत सीधा सादा सा टिप ये है कि आप हमेशा देखते हैं कि कुछ लोग आपको हेल्प कर रहे होते हैं वेट लूज करने में, कुछ लोग आपको हेल्प नहीं कर रहे होते। तो जब आपको क्रेविंग्स हो रही होती हैं, तब आपने जो लोग आपको नहीं अप्रिशिएट कर रहे होते या नहीं हेल्प कर रहे होते या कहते हैं तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं है वेट लूज करने की, किन बातों में पड़ी हो या पड़े हो, नहीं, आपने उनसे अपने क्रेविंग्स का जिक्र नहीं करना। आपने हमेशा उस फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से अपनी क्रेविंग्स के बारे में बात करनी है, जो आपको वेट लूज करने में सपोर्ट कर रहा है, जो चाहता है कि आप हेल्दी हों, जो चाहता है कि आपका फिटनेस का लेवल बेहतर हो। आपने उस फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से बातचीत करनी है। उसके आगे आपने कहना है कि भाई फलाने लम्हे मैंने अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस किया, तो तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूं ऐसा कि मैं उस कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में ना आऊं। ओके तो एक अच्छे मुखलिस दोस्त के साथ बातचीत करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर ये एक बड़ा घरेलू सा टोटका है कि जब आपको बहुत ज़्यादा आपको पता है कि आपने ब्रेकफास्ट कर चुके हैं या लंच कर चुके हैं या डिनर भी कर चुके हैं और फिर भी आपको भूख लगे जा रही है, तो आपने ये करना है कि अपने दांत ब्रश कर लेने हैं किसी अच्छे से टूथपेस्ट के साथ। ऑफ कोर्स ये लोग कहते हैं कि बड़ा आजमाया हुआ है कि अगर आप अपने दांतों को ब्रश कर लेंगे तो आपकी क्रेविंग जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि दांत ब्रश करने के फौरन बाद आपको कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, आपको वो इतनी फ्रेशनेस की फीलिंग आ रही होती है कि आप उसको ज़्यादा सेव रखना चाह रहे होते हैं। ओके तो ये भी हो सकता है कि ये दांत साफ करना आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाए। फिर ये भी होता है कि एक सियाने लोग ये बात कहते हैं कि आपने मुनासिब वक्त पर खाना खाना है। आपने ये इंतज़ार नहीं करना कि जब तक आपको बड़े ज़ोरों की भूख लग जाए फिर जाकर आपने खाना खाना है। नहीं, आप अपने खाने की टाइमिंग ज़रा अर्ली रख लें, ठीक है। अगर आपका लंच टाइम जो है वो 1 बजे का है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप उसको 12:30 पर या 12 o'clock आप कहें कि मुझे चूँकि भूख लग रही है तो मैं आधा घंटा या 1 घंटा पहले मैं लंच ले लूँ। और लंच को आपने बड़े आराम से खाना है, बहुत आपने टेक योर टाइम। उसमें आपने
बाकी कामों में ध्यान नहीं लगाना, आपने टीवी नहीं देखना लंच करने के दौरान, आपने अखबार नहीं पढ़ना, या आपने अपने जो स्मार्टफोन है उसके साथ बिजी नहीं होना। व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग, टेक प्रॉपर टाइम। जो खाना खाना है ये आपकी एक एक्टिविटी है और उस पर आपने फोकस करना है, वरना ये होगा कि आप उसको विजुलाइज नहीं करते प्रॉपर तरीके से, आप उसको फील नहीं करते, तो आपकी बॉडी को वो सिग्नल भी नहीं मिलते आपकी कि आप फुलफिल हो गए हैं। आप अगर आपने नोट किया होगा कि अगर आप गेम खेल रहे हैं, कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं, या आप कोई वीडियो देख रहे हैं, या आप कोई स्मार्टफोन पे चैट कर रहे हैं, या वैसे ही सर्फिंग कर रहे हैं, आप साथ साथ कुछ खा रहे हैं, तो कई दफ़ा होता है कि ओहो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला। वो आपको इसीलिए पता नहीं चला कि आपकी बॉडी को सिग्नल नहीं मिल रहे थे उस वक्त, आपका माइंड और बॉडी का जो कम्युनिकेशन था वो नहीं हो रहा था। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जो आपके घर में खाना खाने की जगह बनी हुई है, वो ये भी हो सकता है कि किचन हो जहाँ पे आप चौकी पर बैठ कर खाते हो, या आप डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाते हो, या जो भी आपकी खाने की प्रॉपर जगह है आपने वहाँ पे बैठना है। अगर आप फैमिली के साथ मिलकर खाते हैं तो फिर तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन आपने आपने देखना है कि आप खा क्या रहे हैं, आपने नवाले की तरफ देखना है, फिर आपने उसको मुंह में डालना है, उसको अच्छी तरह से आपने च्यू करना है, हर बाइट को आपने एंजॉय करके खाना है। उससे ये होगा कि जब आप खाना खा चुकेंगे आपको फुलफिलमेंट का एहसास होगा, और आपको ये एहसास होगा कि ये एक एक्टिविटी थी जो मैंने अपनी बॉडी के लिए की। मेरी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत थी, अब मैंने अपना एनर्जी लेवल जो है वो ठीक कर लिया है। अब मुझे वेट करना है और मेरी बॉडी को भी वेट करना है टिल नेक्स्ट मील। ओके, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। कहा जाता है कि आपको कम से कम 20 मिनट्स ज़रूर देने चाहिए अपने मील को, और वो आपने ध्यान लगा के अपने तवज्जो के साथ खाना खाना है। उसके बाद चांस बहुत कम होता है कि आपको दोबारा क्रेविंग्स होंगी। अगर आपको ध्यान ही नहीं होगा कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, तो फिर तो क्रेविंग्स होती जाएंगी। जितना आपका वेट ज़्यादा होगा उतना आपकी बॉडी ज़्यादा डिमांड करेगी। तो हमारा मकसद ये है कि फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो इसके लिए आपको ये थोड़ी थोड़ी बातें जो हैं उनका ध्यान करना होगा, और उससे आप एक बड़ा लेवल अचीव करेंगे। ओके, फिर इसके अलावा टिप्स में ये भी कहा जाता है कि आपने यू हैव टू बाय गुड फूड। आपने जंक्स किस्म की चीज़ें नहीं खरीदनी कि इतनी किस्म की आप कैंडीज़ लेकर आ जाएं, या आप चॉकलेट्स लेकर आ जाएं, या 2-3 किस्म के आप बिस्किट कुकीज़ वगैरह लेकर आ जाएं और वो आपके पास पड़ी हों, और आपके पास ये लॉजिक हो कि भाई किसी वक्त कोई मेहमान भी आ सकता है इसलिए मैंने ला के रखी हुई हैं। मेहमानों के लिए भी कोई हेल्दी किस्म के स्नैक्स बना लिया करें, ये हो सकता है। मैं ये कहूँगी कि अगर आप मेहमान आते हैं तो सिंपल जो पुदीने की चटनी और कबाब जो हैं ये एक हेल्दी स्नैक है, बजाय इसके कि आप केक या कुकीज़ या इस तरह की भरमार करते हैं, ना करें। आपको पता है क्या, फूड खरीदें, अच्छी क्वालिटी का खरीदें, चाहे थोड़ी मिकदार में हो। अगर आपका मीट अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपके मेहमानों को वो भी बहुत अच्छा लगेगा। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे आगे इन्होंने बिस्किट नहीं रखी, या क्रीम रोल्स नहीं रखे, या पैटीज नहीं रखे। नहीं, प्योर चीज़ें आप बनाना शुरू करें, हेल्दी। आप अपने दोस्तों में कम्युनिकेट करें कि भाई हम फ्राइड चीज़ें नहीं खा रहे, वी आर गोइंग फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो यकीनन आपके जो मुखलिस दोस्त होंगे वो इस बात को बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे। ओके, फिर ये है कि जब आपके घर में अनहेल्दी चीज़ें नहीं होंगी तो बैरियर बड़ा हाई होगा। अगर आपका अनहेल्दी चीज़ खाने को दिल भी चाह रहा है तो आपके पास वो इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगी, वो आपकी रेंज में नहीं होंगी, आप उसको बड़ी आसानी से जाकर ग्रैब नहीं कर सकते, जिसकी वजह से चांस भी बड़ा कम होगा कि आप वो खाएंगे, और इस तरह आपकी सेहत भी बची रहेगी। और ये जैसी आपकी हैबिट्स होंगी फिर वही हैबिट्स बच्चों में भी होंगी। आप फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेवल पर अपने बच्चों को भी टीच कर रहे होते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी टीच कर रहे होते हैं कि हाउ टू लिव हेल्दी एंड व्हाट इज़ हेल्दी एक्चुअली। ठीक है, और फिर ये है कि अपने आप को मसरूफ़ रखें।
चाहे आप घर के कामों में खुद को मसरूफ़ रखें, चाहे आप बाहर के कामों में खुद को मसरूफ़ रखें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, फारिग ना बैठें। फारिग बैठेंगे तो आपका ध्यान जाएगा कि मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ करना है, मैं कुछ बना लूँ। आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, आप कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, आप वॉक पर जा सकते हैं। काम तो बहुत हैं, काम तो बहुत। आप देखें आपके इर्द गिर्द आपको इतने काम करने वाले नज़र आएंगे कि आपको बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा कि भाई मैं इस बात में अपने आप को मसरूफ़ रख सकता हूँ। आप रोज़ाना अपनी कबर्ड का एक पार्ट पकड़ लें, उसको कहें कि मैंने इसको अरेंज करना है। काम बेतहाशा आप करने वाले बने। और ये है कि आप जितना मसरूफ़ रहेंगे उतना आपका वक्त भी अच्छा गुजरेगा और आपके पास फजूल चीज़ें खाने का टाइम नहीं बचेगा। और बाद में अपने आप को थपकी देना ना भूलें कि आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ़ माई सेल्फ एंड आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ़ माई फैमिली मेम्बर्स। ओके। फिर ये है कि कहा जाता है कि आप हमेशा एहतमाम करें। एहतमाम का मतलब ये है कि आप अपनी प्लेट को बड़े अच्छे तरीके से बनाएं, उसको विजुअलाइज करें कि ये मेरा खाना है और ये इसकी मेरी बॉडी को ज़रूरत है। और बात वही रहेगी, खाना आपने सब कुछ है, अल्लाह ताला ने ये नेमतें हम लोगों के लिए बनाई हैं। ये अब हम पर है कि हम इन नेमतों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप जितनी वेरिएशन आपके फूड में होगी उतना बेहतर है। जो है राज की बात ये है कि छोटा पोर्शन रखना है। बिल्कुल, ये सब कुछ खाएं थोड़ा, छोटे छोटे पोर्शंस में। अल्लाह ताला ने जितने फल बनाए हैं आप उनको ज़रूर टेस्ट करें। अब देखें गर्मियों का मौसम आ गया है और अगर आपको ये कहा जाए कि भाई आम में तो कैलोरीज बहुत होती हैं, आप ना खाएं तो बड़ी ज़्यादती वाली बात होगी। आप ज़रूर खाएं। आप ऐसा करें कि एक दिन लंच में आप रोटी सालन ना खाएं और उसकी जगह पर आप मैंगो खा लें, या सैंडविच ना खाएं और आप ये कहें कि टुडे आई एम टेकिंग मैंगो एज माई लंच। तो ये है कि नेमतें अल्लाह ताला ने सारी बनाई हैं। कोई अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ नहीं बनाई जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। हम अपने लिए नुकसानदेह चीज़ों को तब बनाते हैं जब हम उनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उनको यूज़ नहीं कर रही होती। तो फिर ये होता है कि स्टोर तो होना है ना कहीं पर, और उसका नतीजा जो है वो ओवरवेट की शक्ल में होता है। या ये भी होता है कि हम अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतों को नहीं खा रहे, जिसकी वजह ये होती है कि आप अंडरवेट हो जाते हैं या आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लग सकती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो सकती है। ओके। तो ये अल्लाह ताला ने नेमतें बनाई हुई हैं। हर चीज़ खाएं, इत्तेदाल के साथ खाएं, वक्त पर खाएं। जो भी काम करें उसको तवज्जो के साथ करें, चाहे वो खाना खाना हो चाहे कोई और काम करना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह 9 जुलाई को मैं अपने वेट लॉस की दोबारा वीडियो बनाऊँगी। इसलिए कि अब देखो हर वीक बनाते रहो ना तो अब बंदा अपनी ही बातें कर रहा होता है, जो अच्छा नहीं लगता। तो मेरा वेट लॉस जो है अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी तरह से जा रहा है। आपको मैं अपडेट दूंगी 9 जुलाई को। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।